Students, hope you are fine and doing your study very well. Today I am going to start chapter 6 of class 6. This chapter name is The Twins. This is a poem. Twins means judva. Twins person. Okay. In this poem you will learn about the difficulties that twins face. इस पोएम में आप सीखेंगे कि जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा व्यक्ति होते हैं, उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सी द ह्यूमर बिहाइंड बीइंग ट्विंस. और ह्यूमर भी देखेंगे, हास्य भी देखेंगे कि जुड़वा जो होते हैं उनके प्रति हास्य भी है. इसमें हास्यप्रद पोयम है ये. और नो टू विंग्स आर बोर्न अलाइक इवन इन द केस ऑफ आइडेंटिटी ट्विंस देयर पर्सनैलिटी आर डिफरेंट. कि दो जो व्यक्ति है वो जरूरी नहीं है वो एक जैसे सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी. डिड यू नो दैट डॉग्स आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस इवन इफ ह्यूमन कैन नॉट. क्या तुम जानते हो कि जो पहचान है वो डॉग जो है बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य नहीं कर सकता. लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस पोयम. इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर दैट फोक्स गो टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर. इट पजल्ड ऑल our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. In this poem, the poet से इसमें poet कहता है कि form और feature, form and feature means appearance, shape and appearance, कि हम बाहर से एक से दिखाई देते हैं, फेस एंड लिम्ब, और हमारा प्रत्येक अंग जो है वो एक सा है, हम बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, एक से है. आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, और मैं बिल्कुल ऐसा ही जैसे मेरा भाई है. दैट फोक्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम, और फोक्स मीन्स पीपल, लोग जो है वो हम दोनों में गलती कर देते हैं कि वो मुझे मेरा भाई समझ लेते हैं और भाई को मैं. ये पोएट कहता है. एंड ईच फॉर वन अनदर, और प्रत्येक के लिए ऐसा होता है कि हम एक दूसरे हो जाते हैं कि वो दूसरा समझता है, मुझे भाई ब्रदर समझता है और उसको मैं समझता. इट पजल्ड ऑल, और किथ एंड किन क्या है? रिलेटिव, संबंधी. जितने भी संबंधी होते हैं हमारे वो सब परेशान हो गए हैं. इट रीच्ड अ फियरफुल, और इससे भयानक एक ये चोटी पर, पिच मींस ऊंचाई, हाइट पर पहुंच जाए कि अब पहचानना मुश्किल हो गया है. फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न अ ट्विन, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हम में से सबसे पहले जुड़वा कौन हुआ था. कि कोई नहीं जानता है कि हम में से सबसे पहले जुड़वा कौन हुआ था. येट नॉट अ सोल, यहाँ तक कि एक सोल मीन्स अ पर्सन, एक व्यक्ति भी नहीं जानता, कि कोई एक व्यक्ति भी नहीं जानता कि हम में से सबसे पहले कौन पैदा हुआ है. ये देखिए, दीज आर ट्विंस, बिल्कुल सेम है, तो इसमें डिफरेंस करना मुश्किल होता है कि कौन जिसका जन्म पहले हुआ है ट्विंस में. ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड स्टैंजा. वन डे टू मेक द मैटर वर्स, बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स, एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, वी गॉट कंप्लीटली मिक्स, एंड दस यू सी व्हाई फेट डिक्री, ओ रादर नर्स विम, माई ब्रदर जॉन गॉट क्वेश्चन मी एंड आई गॉट क्वेश्चन हिम. अब एक दिन, अब क्या बता रहा है पोएट, कहता है कि वन डे, एक दिन क्या होता है, बहुत ही मामला जो है और भी ज्यादा बेकार हो जाता है. कब? बिफोर आवर नेम्स, की जब हमारे नाम जो है वो फिक्स नहीं हुए थे, डिसाइड नहीं हुए थे. एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, क्योंकि हम जब नर्स के द्वारा धोए गए, नर्स क्योंकि वो नहलाती है, जब हम नहलाए गए नर्स के द्वारा, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स, हम पूरी तरह से मिक्स हो गए थे, कि उसने मिक्स कर दिया था हमें. एंड दस यू सी, और इसलिए तुम देखते हो, बाय फेट, कि ये भाग्य का खेल है, और कि भाग्य का क्रम है ये, और रादर नर्स, या नर्स का गलती है, कि ये नर्स की मिस्टेक है या किसकी है. क्योंकि विम मीन्स अ सडन आइडिया, परिवर्तन, की वो चेंज हो जाता है, कि नर्स जो है वो परिवर्तन कर देती है हमारा. माई ब्रदर जॉन, मेरा जो भाई जॉन है उसको मेरा नाम मिल जाता है, क्वेश्चन मीन्स नेमिंग सेरेमनी, कि उनका नाम रखा जाता है. एंड आई गॉट क्वेश्चन, और मुझे उसका नाम मिल जाता है, कि अब हमें दोनों को पता ही नहीं कौन सा है, कौन पहले हुआ, तो दोनों की अदला बदली हो जाती है. इन दिस पिक्चर यू आर सीइंग, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों हैं और नर्स जो है उनको बाथिंग करा रही है, और दोनों मिक्स हो जाते हैं. ओके, लेट्स रीड थर्ड पैराग्राफ. द फेटल लाइकनेस इवन डोज माई फुटस्टेप व्हेन एट स्कूल एंड आई वाज ऑलवेज गेटिंग फ्लो. अब वो कहता है कि ये जो मेरा फेटल है, फेटल मीन्स क्या होता है? हार्मफुल, कि बहुत ही, ये जो हमारी लाइकनेस मीन्स रिजेम्बलेंस, जो हमें एक रूपता है, हम एक जैसे दिखाई देते हैं, ये और भी ज्यादा हानिकारक होती है, घातक हो जाती है. इवन डोज मीन्स कि जब ये ज्यादा हो जाती है, डिटरमाइन निश्चय किया गया,
माई फुट स्टेप है जब मैं स्कूल में गया। ये और भी ज्यादा भयानक कब हो जाती है, जब मैं स्कूल गया। फुट स्टेप में मेरे कदम पड़े या मैं स्कूल गया। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लोर, और मुझे हमेशा क्या है, मुझे पीटा जाता था। मुझे पीटा क्यों जाता था, अब वो बताते हैं पोएट। अब वो ये बताते हैं पोएट कि क्यों पीटा जाता था उसे। फॉर जॉन टर्न आउट ऑफ, क्योंकि जॉन जो है वो ऐसी मिस्टेक करता था स्कूल में, मुक्तापूर्ण मिस्टेक करता था, गलतियां करता था। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, जिससे कि उसका जो वो है मुझे वो करना पड़ता कि उसके बदले मुझे पीटा जाता था। टू एवरीवन आई न्यू, और प्रीति एक जानता था, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी। अब वो कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होते, टू प्रूव दैट यू वर यू, तो तुम क्या करते ये साबित करने के लिए। वो पूछता है आपसे कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। ये क्वेश्चन उसके एक माइंड में आया अचानक से पोएट के। ओके, नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट स्टैंजा। Our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. अब जो है पोएट कहता है कि ये जो रिजेम्बलेंस लाइकनेस, ये जो एक रूपता थी सब कि हम एक जैसे थे, उससे क्या है टाइड मीन्स और ज्यादा भूचाल सा आ गया। ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, मेरे घरेलू जीवन में भी परेशानियां आ गई। फॉर समहाउ माई इंटेंडेड लाइफ, कि मेरी जो इंटेंडेड ब्राइड थी जिससे मेरी शादी होने वाली थी दुल्हन से, बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, वो किसकी वाइफ बन गई, मेरे भाई की वाइफ बन गई। नाउ लेट्स रीड लास्ट स्टैंजा। इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम absurd mistake went on, and when I died the neighbors came and buried brother John. In this picture you are seeing, ये ब्राइड है और ये दोनों हैं, और इससे शादी होनी थी, ये पोएट है और वो इससे हो जाती है। इन फैक्ट, वास्तव में, ईयर आफ्टर ईयर, वर्ष के बाद बस ऐसे ही चलता रहा। द सेम absurd मिस्टेक, कि ऐसे ही गलतियां होती रही, जारी रही ये गलतियां। व्हेन आई डाइड, और लास्ट में वह बता रहा है, देखिए कितना ह्यूमरस है, कि जब मैं मरा द नेबर्स केम, पड़ोसी आए, एंड बरीड ब्रदर जॉन, और वो किसको उन्होंने बरी कर दिया, दफना दिया, मेरे भाई जॉन को। कि मेरी जगह जब मैं मरा, पोएट कहता है कि जब मैं मरा तो मेरी जगह किसको दफना दिया उसने, ब्रदर जॉन को। तो ये बड़ा ही ह्यूमरस है कि हाँ ऐसा होता है, जो मरेगा उसे ही दफनाया जाएगा। यस, तो ये बताया है कि ट्विंस हैं, इसलिए उन्हें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दिस पोएम रिटन बाय हेनरी सैम्ब्रोक ली। ओके, नाउ लेट्स रीड वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग फर्स्ट, किथ एंड किन, रिलेटिव, संबंधी। पिच, हाइट, ऊंचाई। डिग्री, ऑर्डर, क्रम। विम, a sudden idea और चेंज, परिवर्तन होना। क्रिश्चियन, गिवन अ नेम, नामकरण, नेमिंग सेरेमनी। फैटल, हार्मफुल, घातक। फैटल मीन्स हार्मफुल, घातक। डोज, डिटरमाइंड, निश्चय किया। फ्लोग, बीटेन अप, पीटा गया। पजल्ड, कंफ्यूज, परेशान या परेशानी। फोक्स, पीपल, लोग। अ सोल, अ पर्सन, एक व्यक्ति। रिजेम्बलेंस, लाइकनेस, समानता। absurd, फुलिशनेस, absurd, फुलिशनेस, मूर्खता। ओके, दिस इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, हेनरी सैम्ब्रोक ली was born on 29 March 1837 in London. He was a writer and a playwright. Okay, now let's do reading comprehension. Choose the correct option. Who is the poet referring in this poem? पोएट जो है किसको रेफर कर रहा है इस पोएम में? हिज ब्रदर, किसको? अपने भाई को। मदर को नहीं कर रहा, सिस्टर को नहीं कर रहा, किसको कर रहा है? हिज ब्रदर, अपने भाई। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट्स ब्रदर? पोएट के ब्रदर का क्या नाम है? जॉन। Whom did the poet blame for all the troubles in his life? वो किसे ब्लेम करता है, आरोप लगाता है किस पर पूरे जीवन में? फेट, भाग्य पर। किस पर? भाग्य पर। पेरेंट्स को नहीं बोलता, गॉड, भाग्य पर। राइट, T for true, F for false statement. The poet and his brother were twins. Yes, this is true. People always confuse the poet with his brother. Yes, true. लोग जो है हमेशा कंफ्यूज होते थे उसमें और उसके भाई को पहचानने में। The poet got Christian as his brother. क्या पोएट को जो है वो किससे मिल गया था? यस, एज इट ब्रदर, जैसे उसके भाई को मिला था, उसको भाई को उसका नाम और उसको, इसलिए ये सो इट इज ट्रू। पोएट वाज हैप्पी विद हिज लाइफ, क्या पोएट खुश था अपने जीवन से? नो, दिस इज फॉल्स। फर्स्ट लेट्स डू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। व्हाट फीचर्स मेड द पोएट एंड हिज ब्रदर लुक अलाइक?
कौन से ऐसे जिससे दोनों एक समान लगते थे? लिसन केयरफुली स्टूडेंट. द पोएट एंड हिज ब्रदर लुक्ड अलाइक. दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन. इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्ब. नेक्स्ट, व्हाट वाज द मिजरी ऑफ द पोएट एट स्कूल. उसके साथ क्या दुख घटना होती थी स्कूल में? द पोएट वाज ऑलवेज फ्लॉग्ड बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर्स फुलिशनेस. क्योंकि जो पोएट है वो हमेशा पीटा जाता था. क्यों? अपने ब्रदर की मूर्खता की वजह से. Whom did the neighbors worry when the poet died? The neighbors worried John when the poet died. Neighbors ने किसको दफनाया था? जॉन को. जॉन his brother भी राइट कर सकते हैं यहाँ. और neighbors worried his brother John when the poet died. Now let's do long answer question. In the line yet not a soul knew which, what is the thing that the poet is referring so that to that no one knew and why? The poet and his brother were born twins, the relatives of the poet, and no one knew who was who. One of them was born a twin. कि जो पोएट है उसका भाई है वो ट्विंस जुड़वा पैदा हुए थे, लेकिन उसके जो रिलेटिव थे संबंधी पोएट के, उनमें से कोई नहीं जानता था हु वाज हु, कि कौन कौन सा है. और वन ऑफ देम वाज, और कौन उनमें सबसे पहले हुआ था ट्विन में. नेक्स्ट, What made the matter worse before the names of the poet and his brother were fixed? क्या सबसे बुरी बात हुई थी जब उनका नाम फिक्स होने से पहले? Before the twins were christened, जब उनके नामकरण नहीं हुआ था, the nurse was bathing them, नर्स जो उन्हें नहला रही थी, she confused and mixed them, वो कंफ्यूज हो गई और उसने उन्हें मिक्स कर दिया. The poet confused for his brother, और पोएट जो है वो क्या हो गया, वो भी कंफ्यूज हुआ. एंड वाइस वर्सा. ओके, वाइस वर्सा. एक्सप्लेन द लाइन आर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ. इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है. द पोएट एंड हिज ब्रदर जॉन बोर क्लोज रिजेम्बलेंस टू ईच अदर. दोनों एक थे, समान थे. द पोएट्स फाइनेंस वाज मिस्टेकन. अब पोएट को जो है वो गलती होती थी उसके साथ. एंड मैरिड हिज ब्रदर, कि उसको जो वाइफ थी, ब्राइड थी, उसने भी उसको मिस्टेक कर दी थी समझने में. वो मैरिड, उसकी किससे शादी हो गई थी? उसके भाई से. इंस्टीड ऑफ पोएट्स डोमेस्टिक लाइफ वाज टर्न्ड अपसाइड डाउन. इससे उसकी डोमेस्टिक लाइफ भी, उसमें भी कंफ्यूजन हो गया. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.